बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। 7 नवंबर से कप्तान ने नए मैच के लिए नई टीम मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इमरान खान के इस मंसूबे की सुन गुन मिलने पर आज अडयाला जेल में पीटीआई के 7 रहनुमाओं की तयशुदा मुलाकात पंजाब हुकूमत ने नहीं होने दी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ज़राए कहते हैं कि हंगामी हुक्म आया अडयाला जेल हुकाम को कि आज कोई मुलाकात नहीं होगी खान के साथ, और जिन नामों की वज़ीर आला पंजाब मंजूरी देंगी आइंदा के लिए वही मिला करेंगे खान से। ये अफरा तफरी क्यों हुई, ये हंगामी आर्डर क्यों जारी किया गया, ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हुकूमत की तरफ से अब ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान और उनकी तैयार की गई नई टीम के दरमियान बराह रास्त राबता ना होने पाए। ये सारी अफरा तफरी और बौखलाहट की वजह यह है नाजरीन कि इमरान खान ने अपनी जो सरकर्दा कंप्रोमाइज्ड क़यादत है पीटीआई की, उसको रेस्ट देने का फ़ैसला किया इस नए मैच के दौरान। एक नई टीम तैयार की है, और वो खबर जो है इसी जो कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, क्योंकि ये भी सलाह मशवरों के दौरान साथ मौजूद रही है पिछले 2-3 दिन के दौरान, क्योंकि तन्हाई में तो किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान खान से। तो ये खबर खुद पीटीआई की सरकर्दा क़यादत से ही लीक होकर मुख्तदर हलकों तक भी पहुंची और नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत तक भी पहुंची, जिसके बाद फिर ये हंगामी फ़ैसला किया गया आज कि जो ये नई टीम है उसकी मुलाकात अब नहीं होने दी जाएगी, और शेर अफजल मरवत की जो मुलाकात है वो इस नई टीम में से आखिरी मुलाकात करार दी जाएगी। हालांकि जरताज गुल वज़ीर को गुज़श्ता रात गए ये इतला पहुंची कि खान का ये हुक्म है कि आज जो मिलने जा रही है टीम, उनमें जरताज गुल वज़ीर लाजमी तौर पर शामिल हों। जरताज गुल वज़ीर को इस नई टीम में क्या ओहदा दिया जा रहा है ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अब इमरान खान ने अपने कौन कौन से मरकज़ी रहनुमाओं को अगले मैच के दौरान रेस्ट देने का फ़ैसला किया है, और कौन कौन से नए और पुराने खिलाड़ी मैदान में उतारे जा रहे हैं, इस बार अलम एहतजाज यानी प्रोटेस्ट का परचम किसके हाथ में होगा, नया कप्तान नया नायब कप्तान कौन बनेगा, हम ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, पहले भी आपको याद होगा कि आपका ये चैनल छोटा है लेकिन ख़बरें बड़ी बड़ी लेकर आता है। पहले भी जो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं वो हम आपके साथ बर वक्त शेयर करते रहे हैं। गंडापुर के कंप्रोमाइज़ हो जाने की सबसे पहले खबर हम ही ने आपको दी थी, आपको याद होगा। असद कैसर के और बैरिस्टर गौहर के कंप्रोमाइज़ हो जाने की खबर भी सबसे पहले हम ही ने दी थी, और आज भी हम ये खबर दे रहे हैं कि ये जो पुरानी टीम बार बार आजमाई हुई टीम है उसको नए मैच में जो फील्ड में नहीं उतारा जा रहा, इन्हें एक और काम दे दिया गया है जिस काम के ये माहिर हैं। इन्हें कहा कि ये उसी में खुश रहेंगे, और अपनी जगह पर ये खुश भी हैं कि हम जो मैदान की सोबतें हैं वो बर्दाश्त करने से बच जाएंगे, लेकिन साथ में खौफज़दा भी हैं कि ये जो खान नई टीम उतारने जा रहा है, अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो ये टीम जो कल को हमारी जगह ना ले ले, यानी जो अंडर 19 टीम है वो कहीं कौमी टीम ना बन जाए। इस चीज़ से कुछ ये लोग परेशान भी हैं और खुश भी हैं कि चले जो अब हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी एहतजाजी तहरीक के इस नए मरहले के दौरान, हम उसमें से बच जाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है नाज़रीन, लेकिन ये चीज़ बाइस इत्मीनान है कि इमरान खान ने एक ही सुराख से बार बार डसे जाने
का सिलसिला अब बंद कर दिया है और एक जहन बना लिया है कि इस बार वो नई टीम उतारेंगे, नया खून मैदान में लेकर आएंगे। नाजरीन सॉरी, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एहतजाज के इस नए मरहले का फॉर्मेट क्या होगा और इस हवाले से हतमी फैसला किस दिन किया जाएगा। नाज़रीन, पिछले 3 रोज़ में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं अंदर खाते और जो खान से मुलाकातें हुई हैं और खान ने बड़े तरीके से पैगाम अडयाला जेल से बाहर पहुंचाया है, मोहतरमा अलीमा खान के ज़रिए, शेर अफजल मरवत के ज़रिए और अपने कुछ वकला के ज़रिए, उसकी वजह से एक बात तो बहरहाल अब तय कर ली गई है कि मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के इस नए मरहले की क़यादत अब कंप्रोमाइज्ड और बार बार आजमाई गई लीडरशिप के हवाले हरगिज़ नहीं की जाएगी। और साथ ही ये फैसला भी कर लिया गया है कि ये लीडरशिप है जो मैदान में उतारी जाएगी उसकी कम अज़ कम 4 से 5 सफ़े होंगी और इसके साथ साथ एक जो मरकज़ी क़यादत है उसका एक हिस्सा ज़ेरे ज़मीन भी हुआ करेगा, मतलब को वो खुफिया होगा, ज़मीन के अंदर नहीं होगा, वो खुफिया होगा। हो सकता है कि वो इस कंप्रोमाइज्ड क़यादत में से भी 1-2 लोग उस टीम में शामिल हों, लेकिन लोगों को या दुनिया को नहीं पता होगा कि इस रहनुमा का जो ऑनलाइन मीटिंग्स जो नई क़यादत बनाई गई है, इस सारे हवाले से हतमी फ़ैसला करने वाली जो एहतजाजी तहरीक की जो असल क़यादत है, कुल जमाती क़यादत उसका नाम रखा जा रहा है या कोई और नाम भी दिया जा सकता है, उस कुल जमाती क़यादत के कुछ लोग तो सामने होंगे फ्रंट पर, लेकिन कमोबेश उतनी ही तादाद भले वो सामने मौजूद होगी, लेकिन लोगों को या हुकूमत को या एजेंसियों से ये बात अत्तल बसा खुफिया रखी जाएगी कि ये लोग उस फैसला साज कमेटी में शामिल नहीं है ताकि उन पर दबाव ना आए। ये हिकमत अमली भी बनाई गई है और इसके साथ साथ ये इसलिए किया गया है कि ये जो कुल जमाती क़यादत है फिर उस वक़्त फ़ैसले करेगी और इसके फ़ैसले हतमी होंगे जब एक बार फिर इमरान खान के साथ अडयाला जेल में जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा, ताकि फिर उस सूरत हाल से बचा जा सके कि जिसमें अली अमीन गंडापुर के गायब हो जाने के बाद जो 60-70 हज़ार लोग डी चौक में पहुंचने में कामयाब हो गए थे और एक बहुत बड़ी समझ लें कि एक कामयाबी हासिल कर ली थी पीटीआई ने, उनको फिर क़यादत को यरगमाल बनाकर या क़यादत को राह रास्त से हटाकर या क़यादत को कंप्रोमाइज्ड करके जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उस 70,000 लोगों के डी चौक पहुंचने के जो इतनी सोबतें इतने मुश्किलात बर्दाश्त करके पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद रावलपिंडी और कुर्बो जवाब से जो लोग यहाँ पहुँचे थे डी चौक में और सारी रात को मज़ाहमत भी करते रहे, लेकिन क़यादत के गायब हो जाने की वजह से ये इतना बड़ा जो मार का सर किया था उसके समरात हासिल नहीं हो सके। तो इसलिए अब 2 किस्म की क़यादत होगी, एक फील्ड में होगी और एक कुल जमाती क़यादत होगी, फ़ैसला साज होगी कि हमने इसको जारी रखना है, ख़त्म कर देना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये फ़ैसले और गाइडलाइन वो देंगे। और फील्ड में जो लोग होंगे जिसकी अभी हमने आपको कुछ तस्वीरें भी हमने अपने थंबनेल पर लगाई गई हैं वो भी इसमें शामिल हैं, इनके अलावा और लीडर्स भी शामिल हैं, कुछ के नाम हमारे इल्म में आए हैं और तमाम नाम अभी हमारे इल्म में नहीं आए। जो हकीकत है हम आपको वही बयान करेंगे। फिर जो ये फील्ड में क़यादत मौजूद होगी उसकी एक पहली सफ़ होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 सफ़े कम अज़ कम होंगी और वो बारी बारी मरहलावार वो मैदान में उतरेंगी और अलम उठा लिया करेंगी। और ये सारी उसी क़यादत से जो कुल जमाती क़यादत है, अगर वो कुल जमाती क़यादत भी गिरफ़्तार हो जाती है, इसीलिए उसके कुछ लोगों का नाम खुफिया रखा जाएगा ताकि अगर तमाम जो कुल जमाती क़यादत है वो भी गिरफ़्तार हो जाए तो भी फिर कुछ लीडर ऐसे हों जिनसे फिर ये जो फील्ड में मौजूद क़यादत है या उसकी दूसरी सफ़ है या तीसरी सफ़ है या चौथी सफ़ है या 5वीं सफ़ जो भी उस टाइम मैदान में मौजूद होगी वो उस ज़ेरे ज़मीन क़यादत से हदायत ले सकेगी
और उस ज़ेर ज़मीन क़यादत में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे या शामिल हैं या होंगे, ज़राए का ऐसा कहना है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। उनमें से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो विंग है उसकी लीडरशिप में से शामिल लोग भी हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं वो लोग भी शामिल हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इस ज़ेर ज़मीन में कौन कौन से नाम जो अब तक सामने आए हैं वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं, और जो फील्ड वाली असल टीम है जो नई अंडर 19 उतारी गई है, जिसके हवाले से बड़ा सस्पेंस है कि वो कौन होंगे, ये दोनों नाम जितने हमें अवेलेबल हो सके हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन ये सारी गैर मुसद्दका है नाज़रीन, लेकिन आप इसे मुसद्दका ही समझें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बाकी ख़बरों की तरह ये ख़बर भी एक दिन आएगा कि दुरुस्त साबित हो जाएगी। तो तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ हैं जो ज़राए के हवाले से हैं, जो सीना गज़ट के हवाले से हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और कोई अहम जो वीडियो है वो आपके नज़रों में आने से रह ना जाए। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको थोड़ी सी ये बात बता दें कि ये 7 तारीख क्यों रखी गई है इस नई एहतजाजी तहरीक के बारे में हतमी फ़ैसले करने के हवाले से, कि इस तहरीक का फॉर्मेट क्या होगा, ये भी 7 नवंबर को फ़ैसला होगा। इस तहरीक की जो ये 2 किस्म की कमेटियाँ या 2 किस्म की क़यादत बनाई गई है, एक फ़ील्ड की क़यादत और एक फ़ैसला साज कुल जमाती क़यादत, ये जो 2 हिस्सों में से तकसीम किया गया है। दोनों हिस्सों में कौन कौन से अहदेदारान, लीडर्स और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इत्तेहादी हैं उनके कौन कौन से कायदीन शामिल होंगे, ये सारे फ़ैसले 7 नवंबर को किए जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और उसकी वजह ये है नाज़रीन कि इमरान खान अमरीकी सदारती इलेक्शन के रिज़ल्ट का अब इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि अब उसमें बहुत देर नहीं रह गई। अगर उस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस एहतजाजी तहरीक का फॉर्मेट अंदाज कुछ और होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और अगर कामला हैरिस जीत जाती हैं तो फिर इस एहतजाजी तहरीक का अंदाज़ और स्टाइल और होगा। ये तहरीक दोनों सूरतों में चलेगी। अमरीकी आम इंतखाबात से, सदारती इंतखाबात से ये मशरूत नहीं है कि उसमें कोई रिज़ल्ट आएगा तो ये तहरीक चलेगी वरना नहीं चलेगी। इमरान खान कमिटेड है कि उसने ये तहरीक हर सूरत में चलानी है। अपनी क़यादत जो मरकज़ी क़यादत है उसके कंप्रोमाइज़्ड हो जाने के बावजूद इमरान खान का ये अज़्म उसी जगह पर कायम है, उसका जो हौसला है उसमें चंद डिग्री का भी फ़र्क नहीं आया, और बिल्कुल वो चट्टान की तरह डटा हुआ है। ऐसा लीडर नाज़रीन जिस पार्टी के पास होगा, जिस कौम के पास होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। जिस तरह कहते हैं कि रब के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिन लोगों का इस बात पर यकीन है और वो अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकना चाहते, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हें कामयाबी मिलनी है। सफ़र तवील हो सकता है, कामला हैरिस जीत गई तो ये सफ़र थोड़ा तवील हो जाएगा, हम सीधी बात आपको बता दें। और अगर ट्रंप जीत गया तो ये सफ़र मुख्तसर भी हो जाएगा, सिर्फ 1-1.5 माह की तहरीक ही फैसला कुन हो जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। आप भी समझते होंगे इस हवाले से नाज़रीन। तो जिस क़यादत को नाज़रीन अब रेस्ट देने का फ़ैसला किया गया है, इसमें असद कैसर शामिल हैं, गंडापुर शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, उमर अयूब ख़ान शामिल हैं, शिबली फ़राज शामिल हैं, सलमान अकरम राजा शामिल हैं, और कुछ दीगर सफ़े अव्वल की क़यादत के रहनुमा शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से अब तक आगे आगे रहे हैं। यानी वो फील्ड की क़यादत में भी आगे आगे थे, और जो फैसला साज यानी सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें भी वो सफ़े अव्वल में थे। दोनों जगह पे यही लोग आगे आगे थे। और जब जो एहतजाज के मुख्तलिफ मराहल के दौरान पंक्चर हो जाती रही PTI की जो बस है, जो ट्रेन तो पंक्चर नहीं होती, जो बस है, जो कोच है PTI की, वो जो PTI की गाड़ी है जो पंक्चर हो जाती रही, उसके ज़िम्मेदार भी फिर यही हैं, क्योंकि ये फ़ैसला साज
कमेटी में भी यही थे, कोर कमेटी और सियासी कमेटी में भी, और फील्ड में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एहतजाज में, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, हर जगह पर, मुज़ाकरात के अंदर, हर जगह पर यही क़यादत कर रहे थे, दोनों जगहों पर। लेकिन इस बार ये जो पिछले तलख तजर्बात हैं उसकी वजह से ये दोनों शोबे अलग अलग कर दिए गए हैं। ये जो क़यादत पहले से मंजर आम पर है, इसे सफ़े अव्वल की क़यादत का ही लेवल दिया जाता रहेगा और ये सफ़े अव्वल की ही क़यादत कहलाएगी। लेकिन पार्टी के अंदर ये, यानी फील्ड में, मीडिया में इस किस्म का कोई तासुर नहीं जाएगा कि इन्हें इनके मनसब से कुछ नीचे कर दिया गया है या इनकी अहमियत कम हो गई है। ये उसी तरह पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में, मीडिया के अंदर, मीडिया टॉक के दौरान दीगर सियासी जमातों के साथ जो हुकूमती सियासी जमातें हैं ख़ास तौर पर, उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, बाकी दीगर हवालों से, या इमरान खान से जाकर मिलने के हवाले से, ये उसी तरह मुतहर्रिक रहेंगी जिस तरह माजी में मुतहर्रिक है। लेकिन इनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। बड़ी अहम जो नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इनको हासिल जो इख्तियारात थे, इमरान खान के बाद जिन लोगों के पास इख्तियारात थे उनसे वो सारे इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं और इनका मनसब बरकरार है। ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ना ये एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। लीड करने के लिए इन पर पाबंदी नहीं होगी, ये जा सकते हैं, एहतजाज करेंगे, लेकिन जो असल क़यादत है, जो पूरे सिस्टम को देख रही होगी, जिसको वसाइल फराहम किए जाएंगे, जिसके वसाइल के हक़ के हवाले से, वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से, रूट के हवाले से, कारकुनों को वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, छोटे छोटे काफ़िलों में पहुँचाना है या बड़े बड़े जुलूस लेकर आने हैं, ये फ़ैसले जो करने वाली टीम है वो अंडर 19 होगी। उसको बिल्कुल बाइख्तियार भी कर दिया गया है और वसाइल से माला माल भी कर दिया गया है। बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं नाज़रीन हम आपको कि इमरान खान ने आखिर वो फैसला कर लिया है जिसका आपको और 25 करोड़ आवाम को इंतज़ार था। उन्होंने नई टीम जो है वो वफादार लश्कर, जो जुर्रतमंद, दलेर और निडर लश्कर है, वो इस बार मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। और ये जो कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, इसको यूँ समझ लें कि उसको कोई ऐसा धचका नहीं पहुँचाया कि जिससे वो हर्ट हों। उनका मकाम व मर्तबा बरकरार रहेगा, लेकिन इख्तियारात ना होने के बराबर रहेंगे जब तक ये मरहला मुकम्मल नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, ये जिस तरह हमने आपको बता दिया कि इस अपने लेवल पर ये एक्टिव रहेंगे, इमरान खान से मुलाकातें भी इनकी होंगी, लेकिन अब एहतजाजी तहरीक के बारे में जो फ़ैसला साज कुल जमाती क़यादत कमेटी बनाई गई है, अब उनके जो नाम हम तक पहुँचे हैं गैर मुसद्दका हैं, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये फ़ैसले हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आपको ये नज़र भी आ जाएंगे। इनमें नाज़रीन सबसे पहला नाम सेनेटर आज़म सवाती का है, दूसरा नाम सेनेटर मोहसन अज़ीज़ का है, तीसरा नाम फिरदौस शमीम नकवी का है, चौथा नाम साबिक़ सदर आरफ अलवी का है, पाँचवा नाम महमूद ख़ान अचकज़ई का है, छठा नाम अल्लामा नासिर अब्बास का है और सातवां नाम साहिबजादा हामिद रज़ा का है और अगला नाम बाबर आवान एडवोकेट का है। ज़राए ये कह रहे हैं कि ये 16 नाम फाइनल हो चुके हैं। इन 16 नामों में और कौन कौन से शामिल हैं वो भी हम अभी आपको बताते हैं कि जो हम तक गैर मुसद्दका खबर पहुंची है, इतला पहुंची है, लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह हमने आपको पहले बता चुके हैं, कि बहुत से नाम खुफिया रखे जाएंगे और बहुत से नाम अगर एलानिया होंगे भी तो वो इस मुल्क में नहीं होंगे, ताकि हुकूमत उन पर दबाव ना डाल सके। मिसाल हम आपको दे देते हैं कि फ़र्ज़ किया उमर अयूब और शिबली फराज भी इस कमेटी में शामिल होंगे, लेकिन अमलन असद कैसर को, गंडापुर को, ये किसी को नहीं पता होगा कि वो इस कमेटी में शामिल है। उनके जो दोस्त, उनके साथी हैं, हो सकता है खुद गंडापुर को भी वो कहें कि आप शामिल हो जाएं, लेकिन ये हमारी इत्तला है कि इन लीडरों को जिनके हमने नाम दिए हैं, इनमें से किसी को शामिल नहीं किया जा रहा, कि अगर इनको शामिल करेंगे तो फिर ये बाकियों के नाम लीक कर देंगे। ये असल इशू बना हुआ है। इसलिए जिन लोगों पर 100% भरोसा अब खान का ख़त्म हो चुका है, वो इस कौमी क़यादत कमेटी से
बाहर होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन अगर पता भी चल गया तो कोई इतने खौफ वाली बात नहीं है। जो भी लोग इस कौमी क़यादत कमेटी में शामिल होंगे, कुल जमाती क़यादत कमेटी में, वो बड़े दलेर हैं, जुर्रतमंद हैं। जैसे हमने आपको नाम बताए हैं, ऐसे ही लोग बाकी लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रूपोश रहनुमा हैं, ये मसलन कासम सूरी हैं, मुराद सईद हैं और हम्माद अज़हर हैं, वो भी इस कुल जमाती क़यादत कमेटी के रुकन होंगे। या PTI ओवरसीज़ के जो अहम तरीन रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर जो बरतानिया में मौजूद हैं और जो अमेरिका में मौजूद हैं, वो भी इस कुल जमाती क़यादत कमेटी में शामिल होंगे। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये जो 16 नाम हैं, ये कम से कम 21 या 25 हो सकते हैं। ये बड़ी एक कमेटी बना दी जाएगी ताकि इनमें से भी अगर कुछ गिरफ्तार हो जाए। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि साहिबजादा हामिद रज़ा या सदर आरफ अलवी या फिरदौस शमीम नकवी, अल्लामा नासिर अब्बास, बाबर अवान एडवोकेट या दूसरे लोग जो हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा, आज़म सवाती, सेनेटर मोहसिन अजीज़ गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो ये तादाद इतनी ज़्यादा रखी जाएगी कि उसके जो बाकी 14, 16, 12, 18, 10 मेंबर होंगे, वो इस सारे ऑपरेशन को जारी रखेंगे। और ये इसलिए बनाई गई है कि जब इमरान खान से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, जैसे पहले रहा है 10-20 दिन के लिए, तो फिर ये कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार होगी। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है इस कमेटी के अरकान के लिए। हम उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो फील्ड में कमेटी होगी, फील्ड की जो क़यादत है, वो जिन्हें लीडरशिप दी गई है, जिसको अलम अता किया गया है, जिसे परचम दिया गया है मैदान जंग में निकलने का, जो एक जंग ही होगी, ये सियासी जंग होगी, एहतजाजी तहरीक सियासी जंग ही होती है। तो इसका जो अलमबरदार है, जो इस टीम के जो अलमबरदार हैं, यानी कप्तान और नायब कप्तान, वो कौन हैं? इस नई टीम का नाज़रीन जो कप्तान है, हमारे ज़राए ने वेल प्लेस्ड सोर्सेज के मुताबिक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि इस टीम का जो कप्तान है वो शेर अफजल मरवत को बनाया जा रहा है। और जो वाइस कप्तान का ओहदा है वो मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर को दिया जा रहा है। बड़ी खबर, सबसे पहले खबर देने का एजाज़ हमें हासिल हो रहा है कि शेर अफजल मरवत इस नई अंडर-19 के कप्तान और मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर इस नई अंडर-19 की वाइस कैप्टन होंगी। इसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जो अभी तक चंद नाम सामने आए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि फील्ड में क़यादत करने वाली टीम में शेर अफजल मरवत, ज़रताज गुल वज़ीर, खालिद खुर्शीद ख़ान, बैरिस्टर सलमान सफदर, आमिर मुग़ल, आमिर डोगर, मोहतरमा अलीमा ख़ान, शकील ख़ान, अनवर ज़ेब ख़ान, जुनेद अकबर ख़ान, सुहेल आफरीदी और मीना खान भी शामिल होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। इस टीम में नाज़रीन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से मज़ीद लीडर्स भी शामिल किए जा रहे हैं। और इस हवाले से इमरान खान ने ड्यूटी लगा दी है अपने रहनुमाओं की, ख़ास तौर पर आमिर मुग़ल, आमिर डोगर को और मोहतरमा अलीमा ख़ान को इस हवाले से खसूसी टास्क दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो ये भी कहा जा रहा है कि इनकी तादाद भी 21 से 25 होगी। ये जो फील्ड में क़यादत करेगी, जो परचम बरदार होंगे, ये लीडरशिप 4-4 या 5-5 के पैनल्स की सूरत में क़यादत करेगी। डी चौक धरना हो या डी चौक की तरफ एहतजाजी मार्च हो, तो ये तमाम 21 लीडर या 18-20 लीडर जितने भी हैं, ये तमाम क़यादत नहीं कर रहे होंगे। उनमें से 4 या 5 लोग क़यादत कर रहे होंगे। और अगर जितने दिन वो क़यादत कर सकेंगे, खुदा न खास्ता वो ज़ख्मी होते हैं या वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो फिर अगले दिन से अगले 4 ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत अपनी जगह संभाल लेंगे, ताकि जो कारकुन हैं, जो हज़ारों कारकुन हैं, वो बेसहारा ना हो जाए, जिस तरह के पहले हो जाते रहे हैं। उनका कायद फ्रंट से उन्हें लीड करने वाला हर सूरत में मौजूद रहेगा, ये तय कर लिया गया है। और ये समझ लें कि ये 4 या 5 पैनल्स कम से कम बनाए जाएंगे। ये जो क़यादत, जो टीम एक नई तश्कील दी जा रही है फील्ड में,
जैसे शेर अफजल मरवत और मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर की क़यादत में। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जो यूथ विंग है, लायर्स विंग है, स्टूडेंट्स विंग है, लेबर विंग है, लेबर यूथ विंग है और विमेन विंग है, उन्हें भी ये कह दिया गया है कि वो भी अपनी जो पूरी मुल्क की क़यादत है उसमें से चीदा चीदा जो लीडर हैं, जो पूरे मुल्क में राब्ते भी रखते हैं, वो उन सब की कम अज़ कम 21 या 25 रुकनी कमेटियाँ बना दें, जो फील्ड क़यादत कमेटियाँ हों। वो भी फिर अपने जो लोग हैं जिन्हें वो पूरे मुल्क से लाएंगे, उन्हें वो खाना देने का, उन्हें ट्रांसपोर्ट देने का, उन्हें लाने का, उन ज़ख्मियों को उठाने का, केसेस को डील करने का, ये सारी कमेटियाँ बनेंगी। और जो इसके अलावा जो फील्ड में है, ये हम फ़िलहाल उनका जिक्र कर रहे हैं, जो हर हवाले से कमेटियाँ होंगी वो अलग होंगी, लेकिन वो इसी फील्ड के जो लीडर्स होंगे उनके अशारा अब्रू पर उन्हें चलना होगा। बिल्कुल एक सिस्टम बना दिया गया है, जिस तरह एहतजाजी तहरीकें दुनिया में या तारीख़ में चलती आ रही हैं, इस तरह पैनल बनाए जाएंगे, लेबर विंग के भी, स्टूडेंट विंग के भी, लेबर यूथ के भी, लायर्स विंग के भी, विमेन विंग के भी, ताकि अगर एक जो पैनल है वो गिरफ्तार हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी जगह पे जो पैनल बी होगा वो जगह ले लेगा, अगर बी भी गिरफ्तार हो गया तो सी उसकी जगह ले लेगा। तो नाज़रीन, ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। हम इन तमाम अलंबरदारों को, इस नई जद्दोजहद के अलंबरदारों को भी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, लेकिन इससे भी बड़ा एजाज़ ये है कि इस वक्त दुनिया का जो एक समझ लें कि दुनिया में एक बड़ी तहरीक चलाने वाला लीडर, ऐसी तहरीक जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि 25 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन कोई लीडर जद्दोजहद कर रहा हो और वो जेल में पड़ा हो और उसकी सारी फैमिली और उसकी पूरी पार्टी कई बरसों से कैदो बंद और इंतकामी कार्रवाई